ये पुल 3 करोड़ की लागत से पुल बन रहा था। और ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में ये पहला मामला इस तरह का सामने आया हो, बल्कि बिहार से ही अलग अलग 4 से 5 मामले पिछले कुछ दिनों में पुल गिरे जाने के सामने आए हैं। और अब मधुबनी में भी बताया जा रहा है कि 3 करोड़ से बन रहा एक पुल गिर गया। बीते 11 दिन में बिहार में अब तक 5 पुल धराशायी हो चुके हैं। 11 दिन के अंदर 5 पुलों का गिरना, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं बिहार में किस तरीके से बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। सवाल बहुत से सरकार से पूछे जा रहे हैं। आम लोग इस तरह की घटनाओं की बात दहशत में है। एक के बाद एक पुल गिरने की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा वायरल और पब्लिक डोमेन में। अब ये पूछा जा रहा है कि आम लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती सरकार को क्यों लगती है, जिसमें खराब क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया जाए। पुल जब निर्माणाधीन होते हैं तभी गिर जाते हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बहुत साल पुराने ये पुल नहीं, बल्कि या तो वो निर्माण का काम चल रहा होता है या फिर बहुत नए ये पुल होते हैं। एक साथ 5 तस्वीरें देखेंगे तो आप जान पाएंगे और कैसे सिलसिलेवार तरीके से 18 जून से लेकर 28 जून तक 5 पुल गिर गए हैं। अंदाजा आप लगाइए, बिहार में 11 दिन के अंदर जब 5 पुल गिरे तो लोगों में दहशत कैसी होगी। मधुबनी, किशनगंज, मोतिहारी, सीवान और अररिया की ये तस्वीरें हैं जो लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय, और सरकार बेपरवाह। बिल्कुल, 11 दिनों के अंदर 5 पुल गिर चुके हैं। 18 जून, 22 जून, 23 जून, 27 जून और 28 जून, अलग अलग तारीख। 11 दिनों के भीतर 5वां मामला ये सामने आया है मधुबनी से। इससे पहले किशनगंज हो या फिर अररिया की हम बात करें, किशनगंज की बात करें, मधुबनी की बात करें, सीवान में भी एक पुल गिर गया था जिसकी वजह से कई गांवों का जो संपर्क है वो कट गया था दूसरी जगहों से, मुख्य जगहों से। चूंकि कुछ जगह पर जो पुल गिरे वही एकमात्र जरिया थे लोगों का इधर उधर जाने के लिए, पास के गांव में जाने के लिए। ऐसे में जब ये पुल गिर रहे हैं तो एक के बाद एक सवाल भी कई सारे उठ रहे हैं। बिहार में ऐसे ना जाने और कितने पुल हैं भ्रष्टाचार के जो कि यूं ही धराशायी हो रहे हैं। इसमें से कुछ पुल ऐसे भी जो निर्माणाधीन थे, जबकि कुछ पुल ऐसे हैं जिनका उद्घाटन कुछ ही दिन पहले किया गया था। ऐसे में अब जब ये पुल गिर रहे हैं तो सवाल कई सारे हैं। जिम्मेदार आखिर कौन है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, कौन जिम्मेदार, किसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही किसकी, ये भी एक बड़ा सवाल। सरकारें बदलती रही लेकिन बिहार के हालात नहीं बदले। बिहार जहां पर ग्रामीण इलाकों में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर अभी तक पुल नहीं है, लोग अपने आप टेम्परेरी लकड़ी के जरिए, बांस के जरिए पुल बनाने की कोशिश करते हैं और करोड़ों रुपए की लागत से बने हुए पुल कैसे धड़ाम हो गए ये आप देखिए। मधुबनी में 3 करोड़ का पुल स्वाहा हो गया, अररिया में 12 करोड़ का पुल धराशायी हो गया, मोतिहारी में 2 करोड़ का पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया, मधुबनी में 3 करोड़ ऐसे ही पानी में बह गए। अभी बारिश का सीजन मात्र शुरू हुआ है। आप अक्सर देखते हैं जब जब बारिश आती है, यानी कि मानसून जब अपने चरम पर होता है तो बहुत सी तबाही अपने साथ लेकर आता है। बहुत से पुल हैं ऐसे जो ओवरफ्लो के साथ बह जाते हैं, टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और अब एक के बाद एक 11 दिन में 5 पुल पूरी तरह से धराशायी हो गए, नष्ट हो गए, खत्म हो गए। शक्ति इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शक्ति, महज 11 दिन और 5 पुल पूरी तरह से बर्बाद। अब आम लोगों में दहशत तो जरूर है, लेकिन जवाबदेही जिनकी बनती है शासन प्रशासन की, क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 11 दिनों के अंदर जो है 5 पुल बिहार में जो है गिर गए हैं और कहीं ना कहीं अब लोगों को इसको लेकर काफी डर हो गया है। जब पुल पे लोग जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं तो उस दौरान कहीं ना कहीं एक डर है। लेकिन सबसे राहत की ये बात है कि जितने भी पुल गिरे हैं ये तमाम पुल जो है 5 में से 4 ऐसे पुल थे जो कि निर्माण कार्य इन पे चल रहा था। और इन चारों को निर्माण कर बड़ा सवाल यह है कि क्या इन निर्माण कार्य में जो है अनियमितता बरती जा रही थी। जिस तरह की मटेरियल की जरूरत होती है पुल के निर्माण में, क्या उसमें कहीं ना कहीं कमी थी, इसी कारण ये पुल सब गिर गए। तमाम तरह की चीजें हालांकि जांच का विषय है। लेकिन आपको बताएं कि जो भी निर्माण कार्य, कई पुल ऐसे थे जिनमें 4 से 7 साल तक का जो है निर्माण कार्य चल रहा था। लेकिन एकाएक जैसे ही मानसून की अभी एंट्री हुई है, नेपाल में बारिश हो रही है, उसके लिहाजा उसका नतीजा यह है कि बिहार की जो नदियां हैं उसमें जब पानी में का जो जल स्तर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं इसके कारण जो है पुल जो है गिर गया था। कल भी जो मधुबनी में जो पुल गिरा है उसमें जल स्तर बढ़ने के कारण जो है पुल के बीच जो गर्डर होता है उसकी ढलाई हुई थी और महज 2 दिन पहले ही इसकी ढलाई हुई थी और ये पुल गिर गया। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने इससे लोगों से बचने के लिए जो है ये गिरे हुए पुल पे काले रंग के प्लास्टिक से पूरे गिरे हुए मलबा को ढक दिया ताकि किसी की नजर न पड़े और
इससे जो किरकिरी हो रही है बिहार शक्ति, सरकार की, बिहार जो में रन अलग बैठी अलग उसको जगहों पर पुल गिरने के जो मामले और हादसे हैं वो देश भर में चर्चा का विषय इस वक्त बने हुए हैं। और 11 दिन में 18 जून से ये सिलसिला शुरू हुआ था बिहार में पुल गिरने का, जो कि अभी तक जारी है। और ऐसे कितने पुल हैं बिहार में जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े, या फिर जिन पुल के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ, कितने और ऐसे पुल हैं अभी? देखिए, कई ऐसे पुल हैं अभी जहां पे निर्माण कार्य चल रहा है। और आपको बताएं कि पिछली साल की हम याद करें कि गंगा नदी पे खगड़िया और भागलपुर को जोड़ने वाला एक पुल था जो कि धराशायी हो गया। बड़ा ये पुल जो था, इसमें इसका निर्माण कार्य कई सालों से चल रहा था। और इसमें तो देखिए, इसमें जो है बात यह कि जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे, नेता प्रतिपक्ष थे, तब उन्होंने इस दौरान जो है इसको लेकर कहा था कि पुल पे भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन जब वो सरकार में आए, जब जेडीयू और के साथ आरजेडी की सरकार आई, तो इस पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच हो गई। लेकिन उसके बाद ये पुल गिर गया। तो तमाम चीजें जो है सरकार बिहार में किसी की भी हो, चाहे आरजेडी के साथ जेडीयू की हो या जेडीयू के साथ बीजेपी की सरकार हो, लेकिन जो निर्माण, सबसे अहम ये सवाल है कि जो निर्माण कार्य में जो पुलों का हो रहा है वो पुल गिर जा रहे हैं अपने निर्माण के से पहले। हालांकि राहत ये बात है कि इसमें किसी भी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन बात सवाल है कि अगर ये पुल का निर्माण हो गया रहता और पुल पे आवाजाही शुरू हो गई रहती और उसके बाद अगर कोई हादसा होता तो इसको लेकर कई लोगों की जान भी अब जा बिहार सकती के थी। लोगों के पास विकल्प तो कुछ है नहीं शक्ति, वो इसी तरह की बातों से हो सकता है तसल्ली खुद को दे रहे हो कि अच्छा है पुल निर्माणाधीन था, अगर इस पर आना जाना शुरू हो जाता, उसके बाद यह हादसा होता तो न जाने कितनों की जिंदगी ये पुल अपने साथ में ले जाते। लेकिन अभी तक 11 दिन में जब 5 पुल गिरे हैं, तो क्या सरकार की तरफ से इस तरफ जांच बिठाई गई है? और अब तक की जांच में बातें क्या सामने आई हैं? क्या सभी के आधार में वही है कि खराब सामग्री का इस्तेमाल हुआ इसीलिए पुल ढेर हुए, या फिर कोई और वजह? देखिए, हमेशा की तरह जब भी कोई पुल या कोई घटना घटती है तो उसके लिए सरकार की तरफ से जो है जांच कमेटी बैठाई दी जाती है। और इस तरह की जांच कमेटियों का रिपोर्ट जो है जग जाहिर होता है कि उस तरह में क्या होती है। और इस बार भी जिस तरह से कई 11 दिन के अंदर जो 5 पुल गिरे हैं, इसको लेकर भी जो है जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा क्या ये कमेटियों का परिणाम क्या पहले की तरह जो घटनाएं घटी है उसकी तरह होता है, या फिर जो इसमें जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होती है। जो कंपनियां जो इनका निर्माण कार्य में लगी हुई, क्या उनको ब्लैकलिस्टेड किया जाता है क्या उन्हें बिहार में फिर दूसरे कि पुलों का निर्माण पे उन्हें रोक लिया जाएगा। इन तमाम चीजों की बात जो है वो देखना दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो बिहार में पुलों का जो गिरने का सिलसिला है, जो मानसून जैसे से बढ़ रहा है वैसे से बिहार में जो पुल है, निर्माणाधीन पुल जो है वो गिरते जा रहे हैं। जी, सियासत भी इस पर हम देख रहे हैं शक्ति। तेजस्वी यादव जो पुल गिरे हैं पिछले 11 दिनों में, उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं केंद्र सरकार को, नीतीश कुमार को। क्या सत्ता पक्ष के किसी नेता की ओर से बयान आया? देखिए, इसको लेकर बिहार में राजनीति भी काफी तेज हो रही है। और खास करके पुल को लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल रहा है। जब आरजेडी सरकार में थी नीतीश कुमार के दौरान, उस दौरान जब पुलें गिरी थी तब भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। और अब जब बीजेपी जेडीयू के साथ है तब भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जो भी नेता है जिस दल के, वो सिर्फ आरोप, विपक्ष में जब होते हैं तो आरोप लगाते हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष में होते हैं तो कहीं ना कहीं वो इन तमाम चीजों से कहीं ना कहीं अनभिज्ञ हो जाते हैं। उनका बयान होता है कि जांच चल रही है, जांच के बाद जो रिपोर्ट होगी उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो जांच है, कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं उन पे कहीं ना कहीं उनको ब्लैकलिस्ट करनी चाहिए और उनमें आगे का कोई टेंडर नहीं देना चाहिए। और जो पुल निर्माण बिहार में जो पुल बन गए हैं, जो अभी हाल फिलहाल में बने हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। क्या जांच जरूरी है, निगरानी जरूरी है, क्योंकि अभी मानसून ने दस्तक दी है। अभी शुरुआती बारिश में अगर इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं या इस तरह का हाल बिहार के पुलों का हो गया है तो आगे ये घटनाएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं। अभी से जांच बिठानी चाहिए और निगरानी ऐसे सभी पुलों पर रखनी चाहिए। शुक्रिया शक्ति आपका ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, खबरें आगे भी रहेंगी जारी। फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।